gained the stature of a perfect man. A part 1. A 2 to Peter, chapter 1, verse 5. The Pastor Ashtak sermon. Now ready to listening voice of God. पतरस का दूसरा खत उसका पहला भाग और उसकी 5 हिस्से हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। पतरस का दूसरा आम खत उसका पहला भाग और उसकी 5 हिस्से। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोहता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत है। आमीन। सब तशरीफ रखें। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट मैन। ये एक कामिल इंसान का कदो कामत, एक कामिल इंसान का कदो कामत है क्या। तो खुदा ने चाहा तो इसको हम जारी रखेंगे और ये बड़ा खासो खास है और इसको आपने ज़हन के अंदर भी रखना है, दिल के अंदर भी रखना है और औरों को जाकर भी आपने इसकी स्टडी करवानी है, बताना है लोगों को, क्योंकि ये मैसेज जो है ये उन लोगों के लिए है जो याद रखे आखिरी ज़माना में कलाम के साथ खड़े हैं। क्योंकि कलाम सब के लिए नहीं है, बेशक सब के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कलाम के अंदर तरक्की करते हैं, पढ़ते हैं और बरगजीदगी को साबित करते हैं। आमीन। तो क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? तो इसको आपने याद भी रखना है और आपने सवालों का जवाब भी देना है। और आज हम एक क्लास के ताल्लुक जिस क्लास करवाई जाती है, आज जनरल मैसेज नहीं है, ये एक स्टडी है और इस स्टडी को आपने बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि बिशारती मैसेज और होता है और जो स्टडी होती है वो कुछ और होती है। तो क्या मेरे भाई मेंटली तौर पर तैयार हैं कि वो खुदा के कलाम की आवाज को सुने? आमीन। सुनिए, कुंजी क्या चीज है? जो कुंजी, चाबी जो होती है, ये क्या चीज है? कुंजी ईमान है। कुंजी क्या है? ईमान। कुंजी क्या है? ईमान। कुंजी ईमान है। कुंजी क्या है? ईमान। अब जिसको पता है उसने नहीं बोलना और जो सवाल का जवाब देना चाहे वो अपना हाथ उठाए, खलर पैदा नहीं होगा। ठीक है? कुंजी क्या है? ईमान। ईमान। कुंजी किसके पास है? ये जो चाबी है किसके पास है? कुंजी क्या चीज है? हमने देखा कुंजी ईमान है, फेथ है, ईमान है। कुंजी किसके पास है? खड़े होकर बता सकते हैं जी, बताएं, कोई भी बताएं। इख्तियार है। यदि कुंजी क्या है? ईमान है। अब कुंजी किसके पास है?
कुंजी ईमान के पास है। आमीन। किसके पास है? ईमान के पास। कुंजी क्या चीज है? ईमान। ईमान क्या है? कुंजी किसके पास है? ईमान के पास। ईमान के पास। अब ईमान के पास जो चीज है, ईमान के पास, अब ईमान जो है ये बड़ी खास चीज है। कुंजी किसके पास है? ईमान के पास। ईमान किसके पास है? क्या कहते हैं? ईमान किसके पास है? ईमानदार के पास। और कुंजी ईमान है। ईमान किसके पास है? कुंजी किसके पास है? ईमान के पास। ईमान के पास। अब ईमान किसके पास है? ईमान जो है ये किसके पास है? दोबारा सुने, ये आपके ऊपर से ना गुजरे चीजें, ये आप गुजरने ना दें, इसको अपने अंदर आपने रखना, आपको समझ आएगी दर हकीकत आप सीख क्या रहे हैं। हम सीख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट फेथ, यानी एक कामिल इंसान का कदो कामत क्या है। हमने देखा कि ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत और एंड के अंदर मोहब्बत। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट फेथ, यानी एक कामिल इंसान की कदो कामत, किस तरह एक कामिल इंसान बनता है या उसका कद किस तरह बढ़ता है। बच्चे को खुराक दी जाती है, फीड करवाया जाता है, उसके बाद याद रखें मुख्तलिफ याद रखें चीजों के जरिए से बच्चे का कदो कामत बढ़ता है। लेकिन एक रूहानी बंदे का कदो कामत किस तरह बढ़ता है, किस तरह उसका कद बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि कुंजी क्या चीज है? ईमान। कुंजी किसके पास है? ईमान के पास। अब ईमान किसके पास है? कलीसिया के पास। हो जब हम जल्दी करेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, देर करेंगे तो आज इधर ही बैठे रहेंगे। आज बड़ी देर के बाद आप पकड़ाइए आपने दी। ईमान किसके पास है? ईमान किसके अंदर है? हाँ, कलाम के अंदर। किसके अंदर है? तो ईमान किसके पास है? सर कलाम के अंदर। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान किस तरह पैदा होता है? सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। अब देखें, बस ईमान कलाम के कुछ हवालों को लेता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका ईमान क्या करता है? ईमान क्या करता है? कुछ हवालों को लेता है, बाइबल के कुछ हवालों को लेता है और खुदा की भलाई और जलाल के ताले उसके लोगों के लिए खोलता है। देखें, मसीह दरवाजा है। मसीह क्या है? दरवाजा। मसीह क्या है? दरवाजा। और खुदा के सब भेद मसीह यस्सु में पोशीदा हैं। यानी खुदा के जितने भेद, जितने राज, जितने रेवलेशन, जितने मुकाशफे, वो सारे के सारे यस्सु मसीह के अंदर हैं। किसके अंदर? यीशु मसीह। अब ईमान के पास लोगों पर मसीह को खोलने की याद रखिए चाबी है कि मसीह असल में है कौन। और यही लोगों को समझ नहीं आई, ना उस जमाने के अंदर, ना इस जमाने के अंदर और ना आने वाले जमाने के अंदर। यीशु मसीह को लोग उस जमाने के अंदर बड़ाई का बेटा समझते रहे, लोग उसे मरियम का बेटा समझते रहे। लोगों ने कहा कि क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है? क्या इसके भाई का नाम शमाउन और यहूदा और याकूब नहीं है? क्या यूसुफ इसके भाई का नाम नहीं है? उन्होंने ये कहा, उन्होंने उसे बड़ाई का बेटा समझा। उन्हें सिर्फ यीशु नासरी का लक़ब, एक लोग उसे सामरी कहते, कई उसे याद रखे बासबुल्स कहते, कई बार याद रखे लोग किसी तरीके से उसे बुलाते। लोग उसे समझ नहीं पाए और लोग आज भी समझ नहीं पाए। कितने लोग हैं जो अपने मसीह को जानते हैं? एक मिनट, कितने लोग हैं जो अपने शोरों को जानते हैं कि उनके शोर हैं या नहीं? भाई नुसरत से पूछ लेते हैं आज, क्या आप अपने शोर को जानते हैं?
किस लेवल के ऊपर? इसके बाद रुखसाना से पूछ लेते हैं, क्या आप अपने शोहर को जानते हैं? क्या कर रहा है, किधर है, क्या सिस्टम है, जानते हैं या नहीं? जानते हैं। क्या जो हमारा दूल्हा है, जो हमारा शोहर है, जो हमारा मुनज्जी कफारा दे, क्या आप जानते हैं वो क्या है? कौन है वो? बड़ाई का बेटा? नो सर। वो एक शख्स है बस? नो सर। वो जस्ट एक नबी है? नो। वो है कौन? इसके बारे में हमने जानना है कि वो है कौन। मसीह असल में कौन, मसीह असल में है कौन, इस भेद को मुंकशफ करके कि खुदा की पर्दा कुशाही कैसे हुई, कैसे अपनी सूरत तब्दील करता है, ना कि फितरत। और याद रखें, खुदा कभी भी याद रखें, खुदा कभी भी अपनी सूरत जो है ये तब्दील करता है, अपनी सूरत तब्दील करता है, अपनी सूरत तब्दील करता है, ना कि फितरत। खुदा कभी भी अपनी फितरत चेंज नहीं करता। ये बात आज सीख लें, खुदा अपना चेहरा तब्दील करता है लेकिन खुदा अपनी फितरत नहीं बदलता। ये सब काम किसकी बदौलत है? कि यीशु अपना चेहरा बदलता है, हम जानते हैं किस तरह रूप अपना बदलता है, किस तरह याद रखे वो बाप बेटा रूह कुदस बना। तो ये सब काम किसकी बदौलत होते हैं जानना? ईमान के सबब से। किसके सबब से? ईमान के सबब से। और आइए देखते हैं कि खुदा की पर्दा कुशाही किस तरह की गई, खुदा किस तरह दुनिया के अंदर मंसरे आम के ऊपर आया, किस तरह खुदा खालों के पीछे था और किस तरह खुदा याद रखे खालों से बाहर आया। और खुदा याद रखे बड़ा अजीम खुदा है। आमीन। याद रखे, आपको दो तरीकों के साथ खुदा को जानना है, एक अपने ईमान के सबब से और दूसरा बाइबल के सबब। आमीन। देखें, सुनिए, रियाज साहब सोना नहीं, ठीक है? तो फिर इतना लेक्चर देने का फायदा नहीं है, ठीक है? खुदा अब भी अपने कलाम का खुदा है। आमीन। खुदा अभी अब भी अपने कलाम का खुदा है। इस कलाम का खुदा कौन है? खुदा। हम खुदा की पर्दा कुशाही के बारे में जान रहे हैं कि खुदा का कद कैसे बढ़ता है, एक कामिल इंसान का कदो कामत। तो खुदा अब भी अपने कलाम का खुदा है, वो अब भी अपने कलाम को बरकरार रखता है क्योंकि वो अपने कलाम का मुंसिफ है। आमीन। इस कलाम का मुंसिफ कौन है? खुदा। खुदा है। इसलिए वो अपने कलाम को कभी भी रद्द नहीं करता। वजह यह है, आखिरी दिनों में वही कुछ होना है जो पहले हुआ है। पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? पहले यह हुआ कि इस्राएल को किस चीज ने अंधा किया? किस चीज ने अंधा किया कि अपने मसीहा को पहचान ना सके? किस चीज ने अंधा किया? वो उनकी तरह आम इंसानों की तरह पुराने कपड़े, गंदे कपड़े याद रखे पहन कर वो चल रहा था। शायद जूती भी उसकी टूटी हो, शायद उसके पास एक ही चोगा हो, शायद वो जिस तरह लोग अमीर आदमी खाते हैं शायद उस तरह का खाना ना खाता हो। वो उनके दरमियान में रहा। लेकिन याद रखें, इस्राएल जो है, किस चीज ने उन्हें अंधा किया कि अपने मसीहा को ना पहचान सके? अगर उस जमाने के लोग अंधे कर दिए गए या हो गए थे, तो क्या आपके ख्याल के मुताबिक क्या इस जमाने के लोग उसे पहचान रहे हैं? हाँ? लेकिन जो कुछ पहले होता है वो ही बाद में होता है। सुनिए, पहले क्या हुआ? इस्राएल को किस चीज ने अंधा किया? उन्होंने कहा ये इंसान होकर खुद को खुदा बनाता है। उन्होंने कहा ये इंसान होकर खुद को खुदा बनाता है, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। किसको? आज भी पैगाम इंसान के जरिए आया।
मैसेज, आमीन कलाम किसके जरिए से आया? इंसान के समझिए, ना कि फरिश्तों के जरिए से। खुदा अपना कलाम और अपना तरीका बदल नहीं सकता, आमीन क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। आमीन वो क्या है? ला तब्दील ला तब्दील। देखें, गैर कौम वाले आज वैसे ही अंधे हैं जैसे इस्राइल था। वजह क्या थी? क्यों इस्राइल के लोग अंधे थे और गैर कौम वाले भी अंधे थे? क्यों ना पहचान सके? एक ही रीजन है। क्या रीजन हो क्या सकता है क्यों ना से पहचान सके? गैर कौम वाले आज भी वैसे ही अंधे हैं जैसे इजराइल। वजह क्या थी सर? वजह क्या थी? ईमान की कमी, कोशिश करो, क्या समझते हैं? क्यों अंधे थे? रोके साहब, तारिक साहब, एक चीज वाज़ेह तौर पर फर्क डाल रही थी। एक चीज, और वो क्या था? ये क्या है? पर्दा वो क्या चीज थी? शाबाश, वो क्या चीज थी? पर्दा। गैर कौम वाले आज वैसे ही अंधे हैं जैसे इस्राइल था। वजह क्या थी? पर्दा था। खुदा इंसानी पर्दे में था जिसने इस्राइल को अंधा कर दिया था। खुदा किसके अंदर था? और कौन से पर्दे के अंदर? इंसानी जिस्म के अंदर खुदा उतरा हुआ था। खुदा किसके अंदर था? पहचाना? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता आया। एक की आंखें खोली, दूसरे को अंधा किया। सुने, सामरी और यहूदी दोनों एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि उसके जाहिर होने का वक्त है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं जब वो आएगा वो ये काम करेगा, वो हमें ये सब बातें बताएगा। यीशु ने कहा, मैं वही हूं। सामरी की आंखें खुली थी लेकिन काहिनों की आंखें बंद थी। आम लोगों ने उसे पहचाना है सर, आम लोगों ने। सामरी याद रखे, लोग याद रखे, सामरी औरत ठीक औरत नहीं थी उस जमाने की, ठीक औरत नहीं थी ना। मरियम उस जमाने के अंदर याद रखे ठीक औरत थी, लेकिन उन्होंने अपने मसीहा को पहचान लिया। लेकिन जो प्रोफेसर, जो डॉक्टर, जो काहिन, जो लावी, जो बड़े बड़े बाइबल टीचर थे, जो शरीयत के मानने वाले थे, उन्होंने अपने मसीहा को रद्द कर दिया। लेकिन सुने, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा को जानने के लिए सेमिनारियां नहीं की जाती, कोरस भी किए जाते। बड़े बड़े याद रखे, 10-10 साल कोरस करने से खुदा को नहीं जाना जाता। खुदा को सिर्फ ईमान से जाना जाता है, ईमान से। इसलिए यीशु ने कहा, मैं वही हूं। सामरी की आंखें खोली गई लेकिन काहिनों की आंखें बंद की गई। ध्यान दें इस बात पर, अंजीर हमेशा इसी तरह करती है और इसी तरह करती रहेगी। क्या करती है? कुछ की आंखें खोलती हैं और कुछ की आंखें बंद कर देती है। कुछ की आंखें कुछ आदमियों की आंखें खोलती है और कुछ पर सच्चाई जाहिर करती है, लेकिन दूसरों को अंधा कर देती है। और आज इस जमाने के अंदर भी लोग याद रखें उसे देख नहीं पा रहे, तो वो है कौन है? ये शख्स कौन है? कहां से आगाज किया? ईमान से, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, रादराना उल्फत, रूह कुदस, मोहब्बत, यसू। ये क्या है? सुने, अंजीर हमेशा इसी तरह करती है, कुछ आदमियों की आंखें खोलती है और कुछ पर सच्चाई जाहिर कर देती है, लेकिन दूसरों को अंधा कर देती है। इस बात का दोहरा मतलब है
कि कुछ की आंखें अंधी कर देती हैं और कुछ की आंखें खोलती हैं। इसका दोहरा मतलब है। मतलब क्या दोहरा? डबल मतलब क्या है इसका? क्या समझते हैं कि कुछ की आंखें बंद हैं और कुछ आदमियों की आंखें बंद हैं, कुछ की खुदा सच्चाई के ऊपर जाहिर कर देता है, लेकिन कुछ आदमियों की आंखें खुदा क्या करता है? बंद कर देता है, अंधी कर देता है। इसका दोहरा मतलब ये है, कुछ लोग खुदा के बेटे को बराह रास्त देखते हैं। क्या करते हैं? क्या मतलब है इसका? मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल है और आपने इसको समझना है। कुछ लोग खुदा के बेटे को बराह रास्त देखते हैं। तो इस बात को समझे, इस सेंटेंस को बेटा आप समझे? कुछ लोग क्या करते हैं? बराह रास्त देखते हैं और अंधे होकर चले जाते हैं। जो खुदा के बेटे को बराह रास्त जिन्होंने देखा वो अंधे होकर गए। बात समझाई? कुछ लोग खुदा के बेटे को बराह रास्त देखते हैं और अंधे होकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कबूल कर लेते हैं और इसके साथ चले जाते हैं। बस फर्क इतना है सर, फर्क इतना है। कुछ लोगों ने बराह रास्त उसे देखा, चलते देखा, सलीब के ऊपर देखा, कोड़े खाते देखा, बातें करते देखा, पहाड़ी वास करते देखा, मुबारकबाद देते देखा, सब कुछ देखे, अपनी जमीनी बशरियत में सब कुछ करते देखा है सर। लेकिन याद रखें, बराह रास्त उसे देखकर चले गए लेकिन अंधे हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? कबूल किया और उसके साथ चले गए। बस फर्क इतना है सर। यही काम हर दौर में किया गया। अलूहियत इंसानी पर्दे में बसी हुई थी। अलूहियत कहाँ बसी हुई थी? इंसानी पर्दे में। कौन से? शाबाश, किसके अंदर? अलूहियत इंसानी पर्दे में बसी हुई थी। अलूहियत नबियों अंबिया के पर्दों में थी। वो खुदा का कलाम थे और याद रखिए वो सगीर खुदा थे। वो क्या थे? अब मूसा, एलिया, जितने भी अंबिया आए वो सब सगीर खुदा थे। क्या थे? सगीर खुदा। इसका मतलब होता है, सगीर का क्या मतलब है? सगीर का क्या मतलब है? हमारा एक मुबशर भी है सगीर। सगीर का क्या मतलब है? अलहुयत अंबिया के पर्दों में थी। वो खुदा का कलाम थे, लेकिन है याद रखिए सगीर खुदा थे, यानी छोटे खुदा। कौन से? सगीर का मतलब होता है छोटा। वो खुदा का कलाम थे। वो इंसानी जिस्म के पर्दे में मौजूद था, लिहाजा उन्होंने मूसा पर गौर नहीं किया था और ना ही हमारे यीशु के ऊपर गौर किया। मुझे ये बताएं, मूसा का चेहरा क्यों इतना चमकता था? खुदा का। और बाकी नबियों के ऊपर और यीशु मसीह का चेहरा क्यों नहीं चमकता था? यसाया क्या कहता है? ना उसकी कोई शक्ल है, ना उसकी कोई सूरत है। अब मूसा के ऊपर गौर करें, उसका चेहरा लिखा है, वो अपने चेहरे के ऊपर नकाब डालता था। जब 40 दिन के बाद पहाड़ से वापस आया तो उसके चेहरे के ऊपर नकाब था और कोई बंदा याद रखे मूसा का चेहरा देख नहीं सकता था। रोशनी इतनी थी, चमक था, जलाल उसके चेहरे के ऊपर था। लेकिन जो जलाल का बानी है, ना उसकी कोई शक्ल है, ना कोई उसकी सूरत, उसका चेहरा क्यों नहीं चमक रहा था? हाँ, ये इसका जवाब दे सकते। वाले साहब क्या कहते हैं? और मूसा के अंदर मूसा सगीर खुदा है, छोटा खुदा,
वजह यह है जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा वो गोया खुदा है। आप याद रखें, नबियों के पास कलाम आया, पैगंबरों के पास कलाम आया, रसूलों के पास कलाम आया, ममसूओं के पास कलाम आया, लेकिन अलूहियत की सारी मामूरी उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा तारा बताया नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में उसने बेटे की मार्फत कलाम किया, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी यीशु मसीह ने मुझे इसलिए अलूहियत की सारी मामूरी। अब याद रखें, अगर वो अपना चला कभी कभी उसने झलक दिखाई थी, अब मेरे लोग कंडे खड़े होंगे इस बात के ऊपर, तो यीशु से याद रखें कभी कभी अपना जलाल दिखाता। जब पहाड़ के ऊपर था मूसा रेली आया, चेहरा कैसा था, और जब गसमनी बाग के अंदर वो पकड़ने आए तो लिखा है उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं हूं, उन्होंने कहा यीशु तू या मसीह तू, या उसने कहा मैं हूं, लेकिन एकदम याद रखे सब गिर गए, जलाल ना बर्दाश्त कर सके। कभी कभी झलक दिखाता था, लेकिन याद रखें अगर वो झलक दिखा देता सारी तो याद रखें इंसानों ने उसके पास भी नहीं लगना। किस कंडीशन के अंदर आया सुने, पुरानी हैकल के पर्दे के पीछे पिछली जानिब क्या था? हाँ, पिछली जानिब क्या था हैकल की? क्या वहां यहोवा था? पर्दे ने क्या छुपाया हुआ था? हैकल के पर्दे के पीछे क्या छुपाया हुआ था? नहीं, मसीह के दौर के पहले क्या छुपा था पीछे? अंदर क्या था? उनकी लाठी थी, अंदर कलाम था। अंदर क्या था? पुरानी हैकल के पर्दे के पीछे पिछली जानिब क्या था? क्या वहां यहोवा था? पर्दे ने क्या छुपाया हुआ था? कलाम छुपाकर, याद रखे वहां उसके अंदर कलाम छुपाया हुआ था। अब मसीह जो पर्दा याद रखे उसके अंदर क्या है? और अब जो खुदा के आज खादम है उनके अंदर क्या है? आप हमारी इज्जत नहीं करते, आप खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। कोई बंदा किसी की इज्जत नहीं करता, याद रखें। आप याद रखें अगर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, खाना देते हैं या खाना खिलाते हैं, या फिर याद रखें अपनी टाइट्स देते हैं, दया की देते हैं, हदिया देते हैं, अच्छा खाना खिला देते हैं, क्योंकि याद रखें हमारे अंदर कलाम है। जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा वो गोया खुदा है। आमीन आमीन। इसलिए उसके अंदर क्या छुपा हुआ था? सब कुछ उनसे छुपा हुआ था, मसलन नस्ल की रोटियां, जलाल, बल्कि खुदा का सारा जलाल, सब कुछ फितरी आंख से छुपा हुआ था। आगे क्या था? अंदर क्या था? हाँ, अंदर कलाम था। इसलिए सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात, आपको इसका जवाब आपने मुझे देना है। वो कौन सी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है? वो कौन सी ऐसी बात है जो यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है? और ये है बड़ी मशहूर, ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। वो कौन सी बात है या कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है या बढ़ाती है या उसे प्रमोट करती है या उसे पुश करती है? कौन सी चीज है या कौन सी बात है? अगर यहां तक यीशु मसीह का कद बढ़ा है तो कौन सी चीज है जो इसका कद इसने यहां तक बढ़ाया है? ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत और मोहब्बत, कौन सी चीज है जिसका कद बढ़ाया? वो कौन सी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है? एक ही बात है जो यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है, वो है मसीह कल आज बन के अब तक की रक्षा याद रखे। ये चीज याद रखो, उसकी जिंदगी को बढ़ाती रहती है, काम नहीं होती सर। उसकी जिंदगी याद, उसके अंदर जोर आता है जब वो ये कहता है कि यीशु मसीह कल आज बन के अब तक की रक्षा, उसके अंदर ताकत
क्योंकि वो कल आज बल के बता के यकसा है। यकसा मसीह कल और आज बल के बता कि यकसा है। ये बात खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को पैदा करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ। और डाली। याद रखिए क्या काम करती है डाली, किस तरह जिंदा रहती है? जब तक दरख्त के साथ है। डाली सिर्फ अंगूर के दरख्त के वसीला से जिंदा रहती है, और अंगूर के दरख्त के अंदर जो कुछ भी है वो डाली के जरिए से बाहर आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ याद रखे खुदा है, यीशु मसीह याद रखे उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो कुछ खुदा है वही कुछ मसीह है, याद रखे। और ये हकीकत है आमीन। और यही रियलिटी है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। अब कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं? सभी रखते हैं, सभी रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब यीशु मसीह के ऊपर क्या रखते हैं? ईमान। अब आपका जो ईमान है, ठीक है, ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना, उल्फत। अब याद रखिए आपका ईमान है, ये आपका ईमान है। इसका कद कैसे बढ़ाना है? आपके ईमान को किस चीज की जरूरत है? सुनिए, ईमान के बारे में खूबसूरत बात सुनिए। क्या ईमान को सीखने या तरबियत या ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं? क्या 3 चीजों की जरूरत है? इसे तरबियत की जरूरत है, इसे ट्रेनिंग की जरूरत है, इसे याद रखें सीखने की जरूरत है। कितने लोग कहते हैं कि ईमान को सीखने की जरूरत मालूम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं? अब ईमान ये नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर सब ईमान रखते हैं, मसीही लोग सब ईमान रखते हैं। एक बुरा शख्स भी ईमान रखता है, बुरी बहन भी ईमान रखती है। तो याद रखिए, मैं आपको बता, सब ईमान रखते हैं। ईमान ये नहीं है जब यीशु मसीह मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह कल आज बल के अब तक यकसा है, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यीशु मसीह ने कहा था, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? जो आयतें याद रखिए, ये ईमान नहीं है। ईमान दर हकीकत है क्या? देखें, ईमान करता क्या है? अगर आपके अंदर ईमान है तो ये साबित करेगा कि मेरे अंदर ईमान है। ईमान खुद साबित करेगा। ईमान पता पहला काम क्या करता है? ईमान पहला काम करेगा, आप ईमान के साथ बहस ना करें। आप ईमान के साथ ना करें। और जिस बंदे के अंदर ईमान है वो बहस नहीं करेगा। एक होती है सीखना, एक होती है बहस। सीखने में और बहस करने में सारा आसमान जमीन का फर्क है। अब बहस करने वाला, याद रखिए, शख्स के बारे में पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा था, ये लिख लें हवाला, पहला तीमुथियुस 5वां बाब और उसकी 3री आयत। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीम को नहीं मानता, जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी इकरार करने का मर्ज लगा हुआ है। सर उसे, यानी जो बहस करता है, याद रखें, वो मरीज है। सीखना और बात है, लेकिन कलाम के ऊपर बहस करना और बात है। तो आप, अगर आपके अंदर ईमान है तो आप ईमान के साथ बहस ना करें। किसके साथ? ईमान के साथ। ईमान के साथ बहस ना करें। बाइबल कहती है हम तकरार में ना पड़े। भाई, ईमान को मालूम है कि मैंने किस वक्त काम करना है, क्योंकि ईमान जो है, याद रखें, ईमान को पता है मैंने किस वक्त कुछ करना है, लेकिन सर आपको नहीं पता मैंने क्या करना है। ईमान को पता है मैंने क्या करना है। ईमान को क्या पता है? क्योंकि ईमान अमल करता है। ईमान क्या करता है? अमल करता है। क्योंकि ईमान अमल करता है, ईमान कायम रहता है। इसे झुंबश नहीं, इसे कोई हिला नहीं सकता। मुझे परवाह नहीं कि ये वो या कोई दूसरा क्या कहता है। जरा
सब याद रखे, इसे जरा भी जुम्बश नहीं, ये अपनी जगह पर कायम है, इसके साथ खड़े रहे। ये ईमान के साथ परवाह नहीं है सर। लोग हमें वननेस कहते हैं, लोग हमें याद रखे एंटी मैसेज वाले कहते हैं, लोग हमें सरपंच सीट कहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। लोग याद रखे कहते हैं ये सही नहीं चलते, याद रखे एक बंदे की परस्तिश करते हैं, मैं कहता हूं उनका दिमाग खराब है। वो हम बंदे को नहीं, हम सही तौर पर यीशु मसीह को चाहते हैं, ठीक है। और उस बंदे ने याद रखी यीशु मसीह को जाहिर, वो बंदे ने यीशु मसीह को जाहिर किया। और यीशु मसीह याद रखे, हम ब्रदर की मनादी नहीं करते, ये अपने ज़हन से आज निकाल दें। हम ब्रदर की मनादी नहीं करते, हम यीशु मसीह की मनादी करते हैं। ब्रदर ने कफारा नहीं दिया, यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया सर। आमीन। और लोग याद रखे, इनका ज़हन क्या है कि यार बंदे की अपने ज़हन साफ कीजिए सर। कभी हमने यहाँ कलाम से हटकर बात नहीं की, जो कुछ कलाम कहता है हम उसी के मुताबिक। आमीन। इसलिए याद रखें, ताकि आप कलाम के वसीला से किसी भी चीज की वजह आप बयान कर सकें। अगर ईमान आपके अंदर है और उसे जुम्बश नहीं है, कोई हला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर आप कलाम की कोई भी वजूहात है, कोई भी मैसेज आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो आप कुछ भी बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ईमान है कि यीशु मसीह, याद रखें, यीशु मसीह खुदा जो था ये 3 नामों से आया। ये मेरा ईमान है और ये बाइबल कहती है सर। यीशु मसीह कितने नामों से आया? 3। नंबर 1 नहीं, नामों से आया। कितने नामों से आया? हजारों नामों से आया। लेकिन याद रखिए जो टाइटल दिए गए हैं वो कितने नामों से हैं? इब्ने आदम, दूसरा इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद। इब्ने दाऊद कितने नामों से आया? 3। अब ये जो याद रखें, खुदा की जो पर्दा कुशाही है, यानी खुदा अपने आप को जो जाहिर कर रहा है, याद रखें, खुदा 3 नामों से अपने आप को, उसकी पर्दा कुशाही हुई है। खुदा ने अपने आप को 3 नामों से जाहिर किया है। इब्ने आदम, इब्ने खुदा, इब्ने दाऊद। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कलाम में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? इब्ने आदम और इब्ने खुदा, ये नहीं, आदम का बेटा, खुदा का बेटा और दाऊद का बेटा। और आप देखें, खुदा अपने आप को 3 तरीकों से मुंतशफ करता है। कितने नामों से जाहिर किया? 3। और कितने खुदा अपने आप को 3 तरीकों के साथ मुंतशफ या जाहिर करता है? नंबर 1 बाप, शाबाश, नंबर 1 बाप, बाप, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 रूल कुदस। बाप, बेटा और रूल कुदस। आप सुने, इब्ने आदम की खिदमत कितने लोग जानते हैं? ये यीशु मसीह की इब्ने आदम की खिदमत कौन सी थी? इब्ने आदम की खिदमत उसने कब की? सैमुअल भाई, इब्ने आदम की खिदमत उसने कब की है? उसने कहा इब्ने आदम के हक में तो जाता ही है, इब्ने आदम के दिनों में ये होगा। लूका की इंजील उसके 17 बाब के अंदर सारे रेफरेंस लिखे हुए। क्या कहते हैं आप? ये ज़बानी नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। सुनिए, लूका की इंजील 17 बाब और उसकी 22 आयत। उसने शागिर्दों से कहा वो दिन आएंगे कि तुम इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू रखोगे। हाँ? और आगे, और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे देखो वो वहां है, या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की तरफ एक तरफ से घूम कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। अब मुझे ये बताएं, इब्ने आदम की खिदमत कब थी? हाँ? वो इब्ने आदम जब उसने अपना रूप बदला, बाप, बेटा और जब याद रखे इब्ने आदम कब बना, ये अब आगे आपको सिखा देता हूँ। इब्ने खुदा कब बना और इब्ने दाऊद कब बना, मैं आगे चलकर। लेकिन खुदा अपने आप को 3 तरीकों के साथ मुंकशफ करता है।
पहली दफा उसने अपने आप को आग के सतून में जाहिर किया और वो बाप कहलाया। जब वो बादल के सतून और आग के सतून में बनी इस्राएल के साथ साथ चल रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त वो बाप था। दूसरी दफा फिर वही खुदा यस्सु में जाहिर हुआ और उसने एक जिस्म इख्तियार किया। तीसरी दफा इस बदन यानी जिस्म की सूरत मौत के वसीला से उसने कलीसिया को पाक किया ताकि रूह कुद्दस की सूरत में रह सके। देखिए ये खुदा था जो हमारे ऊपर, हमारे साथ और हमारे अंदर था। बाप, बेटा और लोग कहते हैं कि ये जो चर्च है या ये जो खादम है ये बाप, बेटा, रूह कुद्दस को नहीं मानते। ये कैसी बेवकूफी की बात कि ये बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नहीं मानते। और ये बड़ी याद रखिए अजीब बातें लोग करते हैं। लोग पहली बात है सुनते ही नहीं, यहाँ पास बैठते ही नहीं। तो यार भाई से बातें ना करें। हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी मानते हैं और रूह कुद्दस को मानते हैं, क्योंकि ये खुदा के ज़हूर है, ये खुदा की खिदमत है। याद रखें। और अगर आप कहते हैं कि ये और तरीके के साथ मानते हैं, उस तरीके से नहीं मानते जो बाइबल कहते हैं, उस तरीके से मानते हैं। आमीन आमीन। यहाँ बात समझ आ गई है? यस सर। बाप की सूरत में वो हमारे ऊपर, बेटे की सूरत में हमारे साथ, रूह कुद्दस की सूरत में हमारे अंदर है। बात समझ आ गई आपको? और देखिए यही वजह थी कि वो बाप, बेटा, रूह कुद्दस कहलाया। तीन खुदा नहीं, खुदा कितने हैं? एक। तो ये जो कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, ये क्या है? ये क्या है? इसलिए तीन खुदा नहीं, एक खुदा के तीन ज़हूर हैं। ध्यान दें इस बात पर। लोग ना समझ सके कि यीशु कैसे अपने बाप के साथ बातें करता है। लोग ये ना समझ सके कि वो अपने बाप के साथ कैसे बातें करता था। कैसे करता था? कैसे करता था? और बहनों में से बेटा आप क्या समझते हैं कैसे अपने बाप के साथ वो बातें करता है? बेटा आप कैसे समझते, क्या समझते, कैसे वो बातें करता है? यहाँ याद रखें, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो समझ लेना मुझे काफी हद तक बाइबल की समझ आ गई। मुझे ये बताएं, उसने यानी खुदा ने अपने आप को कलाम कैसे बनाया? हाँ? वो अपने आप से बातें किस तरह कर सकता है? देखें, लोग ना समझ सके कि यीशु कैसे अपने बाप के साथ बातें करता है। इसीलिए तो याद रखें, वो कहते हैं ऊपर से आवाज आती है, यीशु मसीह मिडल के अंदर दरमियान जमीन पर खड़ा है और रूह कुद्दस बीच में है। देखिए बाप, बेटा, रूह कुद्दस आपको नजर नहीं आता। तो जब यीशु मसीह कहता है, ये कहता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो कोई तो है हस्ती ऊपर। यानी जो कुछ मैं अपने बाप को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। ये वो अपने बाप से किस तरह बातें कर रहा है? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लोग ना समझ सके कि यीशु कैसे अपने बाप के साथ बातें करता है। यही पर सारी बात मौजूद है। अगर ये बात आपको समझ आए तो याद रखे तस्वीर यहाँ टूट जाती है। यहाँ याद रखे तस्वीर जो है, याद रखे अपना दम तोड़ देती है। यहाँ अगर ये बात आपको समझ आ जाए, ये तीन खुदा नहीं, तीन खिदमात हैं, तीन ज़हूर हैं। और आगे सुने, वो पहले अब इब्ने आदम बोलते जाएं, इब्ने खुदा इब्ने दाऊद। दोबारा इब्ने आदम इब्ने खुदा इब्ने दाऊद। सुनिए, वो पहले नबी बनकर आया और इब्ने आदम की जो खिदमत होती है वो नबी की खिदमत है। और याद रखिए आज नहीं है, ये हिजकियेल को भी खुदा इब्ने आदम कहता है, बाकी नबियों को भी याद रखिए इब्ने आदम कहता है। इब्ने आदम उसे कहा जाता है जो नबी की खिदमत जिसके पास होती है, जिसके पास है नबी की खिदमत।
वो पहले नबी बनकर आया और उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। वो इब्ने आदम के रूप में मसलूब हुआ। अब यीशु मसीह की मसलूबियत किस रूप में हुई? इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा और इब्ने आदम किस रूप में हुई मसलूबियत? हाँ, मसलूबियत की किस रूप में है? किस खिदमत के अंदर हुई है? पहली, दूसरी, तीसरी? तारक साहब ने सही जवाब दिया, तालियां बजाएं। इब्ने आदम के रूप को याद रखें, यीशु मसीह को याद रखें, यहाँ मसलूब किया गया है। उसकी पहली खिदमत जो थी याद रखें, उसके अंदर वो इब्ने आदम के रूप में मसलूब हुआ था। फिर रूह कुद्दस के आने के बाद वो क्या बन गया? मुझे ये बताएं, अभी उसकी खिदमत कौन सी है? अभी खुदा यीशु मसीह की खिदमत कौन सी है इस जमीन के ऊपर? इब्ने आदम, इब्ने खुदा या इब्ने दाऊद? हाँ? हाँ? और अभी उसकी खिदमत कौन सी है? क्या साहब, अभी उसकी खिदमत कौन सी है? फयाज साहब, कौन सी उसकी खिदमत है? चांद साहब, कैसे? कैसे? काफी हद तक आपका जवाब ठीक है। सुने, फिर रूह कुद्दस के आने के बाद वो इब्ने खुदा के रूप में आया है। आप याद रखें, खुदा की जो खिदमत है याद रखें, वो इब्ने खुदा है। वो इब्ने खुदा बशरियत के अंदर नहीं था। यानी जब जिस्म लेकर आया बशरियत में, उस वक्त वो इब्ने खुदा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कभी भी याद रखे अपने आप को इब्ने खुदा नहीं कहा। पूरी बाइबल पढ़ो, क्यों नहीं बोला? हाँ? वक्त नहीं था। और यीशु मसीह ने कभी भी सहीफों को तोड़ मरोड़ा नहीं है, क्योंकि वो खिदमतों को अच्छी तरह समझता था। वो अपनी खिदमतों को, आज हमें अपनी खिदमत का पता ही नहीं है सर। टीचरों को यहाँ पता है, मुबशरों को पता है, उसके बाद खसांचियों को पता है, बाकी जो याद रखे जो खिदमत है यहाँ दी गई हैं, बहनों को दी गई है, पता है उन्हें। लेकिन वो अपनी खिदमत पहचानता है। अगर याद रखे आपको जूती उठाने की भी खिदमत है, तो याद रखे कलाम सुनाने से भी ये बेहतर खिदमत है। अगर कोई समझता है तो खिदमत है सर। इसलिए रूह कुद्दस के आने के बाद वो इब्ने खुदा के रूप में आया। खुदा एक रूह है, वो रूह कुद्दस के रूप में इब्ने खुदा था। इब्ने खुदा के रूप में वो कलीसिया इस ज़मानों में ज़ाहिर हुआ है। अब याद रखे, इफ्सस, स्मरना, परगमन, थवातीरा, सरदेस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के ज़माने के अंदर इसकी खिदमत जो है याद रखे ये खिदमत है। बात समझाइए? क्या समझे? इब्ने खुदा के जो खिदमत है उसके पास, वो 7 कलीसिया ज़माने जो मुकाशे की किताब के अंदर है, उसके अंदर जो यीशु मसीह खिदमत कर रहा है इब्ने खुदा की खिदमत है। लेकिन बशरियत के अंदर जिस्म लेकर जब आया तो इब्ने आदम है, यानी नबी की खिदमत यीशु मसीह के पास थी। यहाँ बात समझ आई? और आगे सुने, तीसरी, पहली क्या है? इब्ने आदम। कौन सी खिदमत थी? बशरियत में इब्ने आदम, इब्ने खुदा, रूह कुद्दस के जरिया से। अब तीसरी, अब 1000 साल बादशाह में वो इब्ने दाऊद बनकर आएगा। 1000 साल बाद मिलेनियम के अंदर, 1000 साल बादशाह के अंदर ना तो इब्ने आदम होगा, ना इब्ने खुदा होगा, बल्कि इब्ने दाऊद होगा, क्योंकि वो दाऊद के तख्त के ऊपर बैठेगा। और 1000 साल बादशाह के अंदर याद रखें वो इब्ने दाऊद है। मुझे ये बताएं, एक शख्स ने कहा, अंधा फकीर बैठा होता, उसने कहा ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और एक औरत ने कहा ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर, मेरी बेटी को शिफा दे। मुझे ये बताएं, उस औरत की क्यों नहीं सुनी? उसकी क्यों सुनी?
कौन है, लेकिन वो औरत, उसने क्यों बोला, गैर कौम वाली औरत ने आकर कहा कि मेरी बेटी जो है गहनानी औरत है, आकर के मेरी बेटी को शिफा बदरू से सताती है। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। उसने कहा कि ऐ खुदा, जो मालकों की मेज से टुकड़े गिरते हैं वो कुत्ते ही खाते हैं। उसने कहा औरत तेरा ईमान, लेकिन उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। उसको डिनाई किया गया, लेकिन उसकी उसने सुनी है, अंधे बर्तन माई की सुनी है, उसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया, क्यों नहीं सुनी उसकी से? यीशु मसीह याद रखे मास्टर था, शाहकार था, वो जानता था कब बोलना है और कब। जब याद रखे उन्होंने खेल खेला गसमनी बाग, जब उन्होंने कलवरी के ऊपर रोमियो ने खेल खेला, जब उसके याद रखे एक बंदा पट्टी बांधता और दूसरा याद रखे पट्टी, जब उसके सर के ऊपर डंडा मारकर दूसरे को पकड़ा देते, और जब दूसरा पकड़ता पट्टी खोलते तो उसे बताते नबूवत से बता तुझे किसने मारा, भाई हनीफ ने मारा या माइकल ने मारा, बता। बोला हाँ, जब उन्होंने ये कहा कि स्लीप से नीचे उतर हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आएंगे, बोला। याद रखे वक्त के ऊपर, याद रखे खुदा का कलाम हमेशा वक्त के ऊपर असर करता है। हम बेवक्त याद रखे काम करते हैं, खुदा वक्त के ऊपर काम करता है। आमीन। अब 1000 साल बादशाह में वो इब्ने दाऊद बनकर आएगा और अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठेगा। एक और खास बात सुनिए, इब्ने खुदा को लौदीकिया की कलीसिया के जमाने में उन्होंने उसके फायर कर दिया है। अब ये कौन सा जमाना जा रहा है? लौदीकिया की कलीसिया का आखिरी जमाना है, लौदीकिया की कलीसिया का आखिरी जमाना है, और इस जमाने के अंदर इब्ने खुदा को कहां कर दिया? किधर कर दिया? बाहर कर दिया है। गौर करें इस बात के ऊपर, इब्ने खुदा को लौदीकिया की कलीसिया जमाने में उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। लूका 17 बाब में उसने कहा वो दोबारा इब्ने आदम यानी नबी के रूप में जाहिर होगा ताकि उसके बाकी हिस्से को पूरा करे। अब ये जो लौदीकिया की कलीसिया का जमाना है, इब्ने आदम की खिदमत चल रही है, और ये खिदमत याद रखे एलिया की है। तो समझे इस बात को? क्या समझे? पलूस आया, अर्नीस आया, मार्टन आया, कलम्बा आया, लूथर आया, वेस्ली आया, और उसके बाद एलिया की जो आखिरी जो खिदमत है, चौथी खिदमत है, याद रखें ये जो है, याद रखें ये बरादराना उल्फत जो मोहब्बत है, याद रखें ये अभी चल रही है। आप सुने, लूका 17 में उसने कहा कि वो दोबारा इब्ने आदम यानी नबी के रूप में जाहिर होगा ताकि इसके बाकी हिस्से को पूरा किया जाए। देखें कलाम बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इब्ने आदम, इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद, ये क्या था? ये तमाम जमानों में वो ये खुदा था, बस अपना रूप बदलता है, एनमोर्फे, यानी खुदा सिर्फ अपनी सूरत बदलता है, फितरत नहीं बदलता। खुदा सिर्फ याद रखें। अब यहाँ आपको बात समझाइए कि इब्ने आदम का जो जमाना है ये लौदीकिया की कलीसिया का जमाना है, लेकिन लूका की इंजील के मुताबिक हमने पढ़ा कि इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो इब्ने आदम की जो खिदमत है, याद रखें ये एलिया की चौथी खिदमत है। ये जो खिदमत है, याद रखें ये इब्ने आदम की है, ये वाली। ये बात अभी नहीं आपको समझ आएगी, ये बात आपको कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको समझ आ जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर ईमान के साथ आप खड़े रहे तो ईमान आपके अंदर कुछ भी कर। आमीन 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 आमीन। इसलिए द स्ट्रक्चर ऑफ द परफेक्ट मैन, एक कामिल इंसान का जो कदो कामत है किस तरह बढ़ता है, खुदा ने चाहा तो इसको हमने जारी रखना है। और ये चीजें जो मैंने सारे की हमने इसको छेड़ा नहीं है, अगली बार हम इसको छेड़ेंगे और उसके बाद इसको साथ लेकर जाएंगे। और यकीनन याद रखिए, आप खुदा की पर्दा कुशाही के बारे में सीखेंगे कि खुदा की पर्दा कुशाही किस तरह की गई और कब की गई और किस वक्त की गई, और खुदा किस तरह याद रखिए अपने आप को जाहिर करता है। खुदा ने कभी भी याद रखिए अपने आप को सामने मंजर आम के ऊपर लेके नहीं आया, खुदा हमेशा पसे पर्दा रहता है।
बात को जानिए और खुदा ने चाहे तो इसके तारुफ से हम आगे बात करेंगे। मैंने यहाँ तक आपको बताया कि तमाम ज़मानों में वही एक खुदा है, बस अपना रूप बदलता है। यानी खुदा एन मोरफे यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि खुदा सिर्फ अपना चेहरा बदलता है, अपना किरदार बदलता है, खुदा अपनी फितरत नहीं बदलता। आमीन। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।